बात तो बिल्कुल साफ पूरी तरीके से भाजपा करे 400 पार, भाजपा 400 हार रही है, 400 हार रही है, पूरी तरीके से हार रही है। समझ रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास जुमलेबाजी के अलावा मोदी जी के पास कुछ बचा नहीं है। मतलब 2024 में मोदी जी की सरकार आ रही है, कोई भी रोक नहीं सकता है और 400 पार है। बच्चा सोता है उस सपने में भी, वो भी कह रहा है कि 400 सीटें आएंगी। एक छोटा जो बच्चा होता है वो भी कह रहा है 400 के ऊपर आ जाएगी। तो ये जो हवा है मोदी जी की, ये रुकने वाली नहीं है। कांग्रेस हमेशा तो हिंदुओं के साथ जिहादे तो करती आई है और जिहादे कर रही थी 60 साल से, और अब उनके मुंह से यही निकलेगा और कुछ तो निकल नहीं पाएगा देश के लिए। नमस्कार, मुझको दुबे के साथ आप देख रहे हैं जीके न्यूज लाइव। देश भर में लोकसभा चुनाव का सियासी पारा मौजूदा मौसम के तापमान को मात दे रहा है। एक तरफ जहां भाजपा आपकी बार 400 पार का दावा ठोक रही है, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में जनता के रुझान की जमीनी हकीकत को जानने हमारी जीके न्यूज की टीम राजधानी लखनऊ के राजनीतिक गढ़ दारुल शफा पहुंची, जहां हमारे संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव ने अमेठी रायबरेली की सीट से लेकर मारिया आलम के वोट जिहाद जैसे बयानों पर जनता से सवाल किए और इस बात की परख भी ली कि 4 जून को जनता किसको लाने के मूड में है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। अमेठी जो पिछली बार हारे थे और इस बार जीत सकते हैं। अमेठी भी जीतेंगे और रायबरेली भी जीतेंगे, और देश के अंदर 350 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। 350 सीटें जीत रहा है। तो भाजपा और एनडीए कितने पे सिमट जाएगा? भाजपा तो बिल्कुल साफ पूरी तरीके से भाजपा करे 400 पार, भाजपा 400 हार रही है, 400 हार रही है, पूरी तरीके से हार रही है। समझ रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास जुमलेबाजी के अलावा मोदी जी के पास कुछ बचा नहीं है। मतलब एक तरफ भाजपा जहाँ कह रही है हम विपक्ष खत्म कर देंगे, तो विपक्ष ये कह रहा है कि भाजपा खत्म। ये पूरी तरीके जो दो लोग हैं, अमित शाह जी और मोदी जी, ये वापस गुजरात भेजेगी उत्तर प्रदेश की जनता, क्योंकि इससे ज्यादा सीटें कहीं नहीं है। यहाँ पर 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और सरकार बनाने का और बिगाड़ने का काम यहीं से होगा। तो मोदी जी अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। क्या 2024 में मोदी जी की सरकार आ रही है, कोई भी रोक नहीं सकता है और 400 पार है। रह गया रायबरेली की बात। रायबरेली में जो है भाजपा की जीत होगी, कोई भी कैंडिडेट वहां से खड़ा होगा, कोई उनके भाजपा के कैंडिडेट के आसपास कोई भी नहीं दिखाई पड़ेगा, और विपक्ष परेशान है इसी चीज से लेकर। और भाजपा 100 के 400 पार 100% आ रही है, कोई रोक नहीं सकता। वो भाई साहब कह रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन 350 पार जा रहा है और मोदी और अमित शाह ये वापस गुजरात भेजे जाएंगे। जैसे एक बार विधानसभा चुनाव में हुआ था, इस तरह से फिर गठबंधन पुष्ट हो जाएगा और 400 पार बीजेपी की सीटें आ रही हैं, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, कन्नौज से और तो लीजिए, बच्चा सोता है उस सपने में भी, वो भी कह रहा है कि 400 सीटें आएंगी। एक छोटा जो बच्चा होता है वो भी कह रहा है 400 के ऊपर आ जाएगी। तो ये जो हवा है मोदी जी की, ये रुकने वाली नहीं है। ये इस साल में जो है जैसे चली आ रही थी वैसे ही चलेगी। अच्छा, कन्नौज से अखिलेश यादव के नामांकन भरा है, अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ेंगे। वहां से अभी सांसद मौजूदा सुब्रत पाठक हैं। सुब्रत पाठक ने ये बयान दिया है कि अब कन्नौज की लोकसभा सीट पे जो सिचुएशन हो गई वो भारत पाकिस्तान के मैच की तरह हो गई है, जिसमें मजा आएगा, क्योंकि एक तरफा जीतने में मजा नहीं है और जीतेगा भारत ही। तो यहाँ भारत कौन है? देखिए, कन्नौज की सीट देखिए उनका क्षेत्र है, और माननीय अखिलेश जी का भी एक पर्सनल छवि है, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रहे और उनके जो है पिताजी मुख्यमंत्री रहे। तो वहाँ पे तो नहीं कहा जा सकता, वहाँ पे तो जो है मामला 50-50 है। 50 क्या है, वहाँ पे उनकी तरफ 70 है, इधर 30 है, जो हकीकत है। सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस नेता है, उनकी भतीजी मारिया आलम ने फर्रुखाबाद में एक मुस्लिम जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपको वोट जिहाद करना है, मोदी के खिलाफ वोट देना है, और जो मुसलमान मोदी के पक्ष में वोट दे रहे हैं वो अपने धर्म से गद्दारी कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा तो हिंदुओं के साथ जिहादे तो करती आई है और जिहादे कर रही थी 60 साल से, और अब उनके मुंह से यही निकलेगा और कुछ तो निकल नहीं पाएगा देश के लिए। देश को जिहाद करके ही इस स्थिति पे ला करके 60 साल में आज भुखमरी, कंगाली, आतंकवाद उस पे लाकर खड़ा किया है। अगर शायद सही कार्य किए होते, अगर सही दिशा में कार्य किए होते, तो शायद आज ये जो देश है उन्हीं का राज चल रहा होता। और जनता को जो बरगला करके चूतिया बना करके 60 साल तक किया है, समझ गो कांग्रेसी के नेताओं से पूछिएगा तो वो बताएंगे, समझ गो क्यों नहीं तुमने अच्छा कार्य किया, क्यों 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता चुन रही है, काम कर रही है ना। जब काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी तो उसको भी नहीं चुनेगी। जनता चूतिया पागल नहीं है, तुम लोगों ने बहुत बना लिया।
जात में बांट करके, संप्रदाय में, तुम जात में बांट करके अब तो उनका कल्याण जात में बांट करके नहीं किया। पिछड़ी जात के आप नेता बनते हो तो पिछड़ी जात में 80% पिछड़ी जात के जो लोग हैं बेचारे भूखों कंगाली मर रहे हैं। सिर्फ 20% जो पिछड़ी जात के नेता हैं वो अपना अपना 10-10 फॉर्च्यूनर और 500-500 महल बनाए अपना ऐश कर रहे हैं। वो 80% वो आज भी उनके पीछे पीछे वो दरी बिछा रहा। और उसकी बात नहीं, सिर्फ बात उसकी करते हैं, खजाना अपना भरते हैं। तो वो बात उसकी करते हैं कि हम उसके लिए हक के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि वो बेचारा असहाय है, गरीब है, वो परेशान है, इसलिए वो उनकी बात में आकर के वो पीछे पीछे घूमा करता है। और जब आप लोगों ने भला किया होता तो 80 साल 60 साल से तो ये अनुसूचित जात वाला ये चल रहा है। आरक्षण, अब तक आरक्षण पूरा हो गया। आरक्षण नहीं, तुम उनको पंग बना रहे हो आरक्षण के नाम पे। मरिया आलम ने जो वोट जिहाद जैसी भाषा का इस्तेमाल किया है चुनावी जनसभा में, क्या ये उचित था? देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ, कभी भी पॉलिटिक्स जब मजहब के आधार पे होने लगती है ना, तो भाई जब इधर का पक्ष, इधर का धाड़ा जो है मजहबी रेखाएं खींच रहा है, तो क्या उधर के लोगों को इतना भी हक नहीं है? ये तो खुली चुनौती, खुली लड़ाई है। मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं प्रचंड बहुमत के साथ 4 जून को। अच्छा। आप यही मिलिएगा, हम भी यही मिलेंगे। और ये लोग जो पैसे की, चंदे की बात करते हैं, तो देश का 37% चंदा भारतीय जनता पार्टी को अगर मिला है तो 63% चंदा जो विपक्ष को मिला है। और 2018 से तो ये व्यवस्था हो गई है ना कि पता चले किसको कितना मिला। उसके पहले तो व्यवस्था थी नहीं। और अगर कोई भी पार्टी सारे सरकारी तिकड़म लगा के 6 सालों में 6100 करोड़ कमा सकती है इनकी भाषा में, तो पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने कितना सरकारी तिकड़म लगाया कमाया, उसका हिसाब कौन देगा? भैया भी समाजवादी और महागठबंधन की तरफ से हैं और इनका कहना है कि 4 जून को महागठबंधन पूर्ण बहुमत से आएगी। और भैया बता रहे देश में आएगा ये दोनों, पूरे देश में आ रही है। अरे अच्छा की बताइए, इनके समाजवादी और कांग्रेस, इनके सबके घोषणा पत्र आए हैं। सब क्या है ना, हर पार्टी का अलग अलग। अगर इनके हर प्रदेशों के घोषणा पत्र मिला लो तो पूरा देश रहेगा कि बिक जाएगा? सबके भाई, सब कोई अपने अपने पूरा कराने के लिए लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई समाजवादी अपना पूरा कराने के लिए केंद्र सरकार से कहेगा, जिसकी भी सरकार बने, जो प्रधानमंत्री, मान लीजिए राहुल गांधी बन गए, उदाहरण बन गए, बनेंगे तो ही नहीं, लेकिन बन गए मालूम। तो कौन कौन बने भाई? समाजवादी का आएगा, कांग्रेस का आएगा, और जो गठबंधन में ये कश्मीर वाली कौन है उनका आएगा। 10 पार्टियां होंगी लगभग गठबंधन में। 10 पार्टियों का आएगा तो देश रहेगा कि बिक जाएगा? तो क्या करना है इसका? इनकी 38 पार्टियों से भाजपा का गठबंधन है, उसमें नहीं बिकेगा। तो उनके घोषणा पत्र कहाँ है? घोषणा पत्र तो हमारा है, केवल भाजपा का। तो करेंगे क्या? जब ये करेंगे, बढ़िया है, बुलडोजर। ये जनता आपके बहकावे से नहीं आएगी, ये जनता सीधा देख रही, डायरेक्ट खाते में पैसा, डायरेक्ट खाते में पैसा, डायरेक्ट पैसा। महागठबंधन की बात करते हैं, ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने कांग्रेस के अभी विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, इसके चक्कर में मत पड़ना, इसको वोट मत देना। वो तो बहाना इनका, वो उनको चालू कहेंगे, ये इनको चालू कहेंगे, वो उनको चालू कहेंगे। तो हर आदमी का अपना अपना विषय है, अपना अपना विषय है। कभी हम उनको चालू कहेंगे, जब हमको जरूरत होगी तो उनको हम ले लेंगे। ये ह्यूमन नेचर भाई। आज हमारी सरकार जिसको बनानी है वो आदमी सबके तेल लगाएगा। हमको सरकार बनाना, हम जनता के तेल लगा रहे हैं। जनता को कहेंगे, जनता के लिए कुछ करेंगे, जनता हमको। ठीक है, 4 जून को बीजेपी या एनडीए कितनी सीट? 400 पार। 400 पार। इसमें क्या बार बार पूछेंगे क्या? इतना जोर जोर चिल्ला रहे हैं, ये जनता कह रही है। और यहाँ ये 16 पे जो इलेक्शन हुआ पश्चिमी यूपी में, इसमें इंडिया गठबंधन की कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? इंडिया गठबंधन का हम क्या जाने? इंडिया नहीं है वो, इंडी पता नहीं क्या नाम उसका, पता नहीं। इंडिया नहीं, इंडिया तो मोदी जी के पास है। भारत का नाम कौन रोशन कर रहा है पूरे देश में? कौन? आपको तो अंदाजा लगा होगा। किसी दूसरे देश जाइए, हमारे अभी गांव में, कहीं दूर नहीं जाना, हमारे गांव का आदमी सऊदी अरब में मर गया और उसकी डेड बॉडी 15 दिन में आ गई। समाजवादी होती तो वही रेगिस्तान में कहीं अंदर डलवा देते, कांग्रेस ज्योति कहीं डलवा देते। तो ये सब भैया गुंडों की है। सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि महागठबंधन की अभी जो 2 चरणों में चुनाव हुए हैं, पश्चिमी यूपी की खासकर, सीटें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की आ रही गठबंधन की। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको डंके के चोट पे तड़ी पार बाहर, रड़ुआ भगाओ, देश बचाओ। चलिए, 4 जून को हम सब यहीं पर। इन 16 में से 15 सीटें बीजेपी की आ रही है। 16 सीटों में से 15 सीटें पश्चिमी यूपी की बीजेपी से। पश्चिमी यूपी का रहने वाला मैं हूँ। यहाँ समाजवादी वाले आंधर यही सब बोलेंगे ही, गुंडई। अभी जब सरकार नहीं आई तो ये आंधर, गुंडा, मक्कार ये करो, इसीलिए जेसीबी चलती है, कोई और राज नहीं है। आंधर बोलोगे, कोढ़ी बोलोगे, चमार को चमार कह दोगे,
अरे इसी तरीके से आप लोग नहीं आ रहे हैं, कभी भाषा की नहीं मर्यादा नहीं है। तो ये यहाँ पर जो दारुल सभा का माहौल काफी गर्म हो गया है। यहाँ पर भाषा की मर्यादा जो है, जहाँ भाजपाइयों का कहना है कि महागठबंधन के पास, समाजवादियों के पास भाषा की मर्यादा नहीं है और इसीलिए बुलडोजर चलता है और बुलडोजर चलता रहेगा। और बता रहे हैं कि अभी मथुरा भी ले चलेंगे। कैमरा पर्सन रीना के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव जी के